बंधु परमानंदमय समय सारे अधिकार। नाटक समय सारे मोक्ष द्वार कल 32 नंबर का छंद ये अपन ने इसका वाचन किया था और इसके अर्थ का विचार किया था। आज इसका अर्थ चलेगा। 232 पेज पर है। जिनकी बुद्धि गुण ग्रहण करने में चिमटी के समान है। ठीक है, कल ये बताया था भैया। माने वे गुणग्राही हैं, दोषग्राही नहीं, ऐसा कहा। विकथा सुनने के लिए जिनके कान मड़े हुए अर्थात बहरे हैं, जिनका चित्त निष्कपट है और जो मृदु संभाषण करते हैं, जिनको सरल चित्त कोमल वचन बोले, जिनकी क्रोधादि रहित सौम्य दृष्टि है, जो ऐसे कोमल स्वभावी हैं कि मानो मोम के ही बने हुए हैं, जिन्हें आत्म ध्यान की शक्ति प्रकट हुई है और परम समाधि साधने को जिनका चित्त उत्साहित रहता है, वे ही मोक्ष मार्गी जीव हैं, वे ही पवित्र हैं। सदा आत्मा का अनुभव का रस दृढ़ करते हैं और आत्मानुभव की का ही पाठ पढ़ते हैं, अर्थात आत्मा की ही रटन लगी रहती है। देखो, सत्स्वरूप वस्तु है ना, जीव चैतन्य वस्तु, उसकी बात है ये। तो जिसको ऐसा आत्मा का अनुभव हुआ तो वो पूर्णता की प्राप्ति करना चाहते हैं, पूर्णता मिले, माने पर्याय में पूर्णता हो। और जो रागादि भाव है उनका अभाव, उनका एक ही लक्ष्य, एक ही टारगेट रहता है, और वे ही पवित्र हैं, क्योंकि वे पवित्रता का अनुभव करते हैं ना। परिणति में पवित्रता प्रकट हो गई है, और जो पवित्रता प्रकट हो गई है वो पवित्रता अपने को पवित्र अनुभव करती है। क्या कहा? वो पवित्रता जो पर्याय में प्रकट हुई है, वो पवित्रता अपने को पवित्र अनुभव करती है, इसलिए वे पवित्र हैं। जैसे जो ज्ञान पर्याय में प्रकट हुआ है, अर्थात मिथ्या ज्ञान का अभाव हुआ है, सम्यक ज्ञान हुआ है, तो वो ज्ञान अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव करता है, इसलिए वो ज्ञान ज्ञान है। और जो ज्ञान अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव नहीं करता तो वो ज्ञान ज्ञान नहीं है, वो अज्ञान है, ऐसा आशय है। तो वे ही पवित्र हैं और सदा आत्म अनुभव का रस दृढ़ करते हैं, उनकी परिणति इसी प्रकार से परिणत होती है भाई। तो आत्मा के अनुभव का जो रस है वो मजबूत हो, ऐसी उनकी योग्यता, ऐसा उनका परिणाम ऐसा रहता है। उनका वो जीवन ही है उनका, वो ऐसा है। और आत्म अनुभव का ही पाठ पढ़ते हैं, आत्मा की ही रटन लगी रहती है,
ऐसा आशय यहाँ माने अपनेपन की, अपनेपन। अब यहाँ पर देखो समाधि वर्णन करते हैं। 33 नंबर का छंद है, राम रसिक, पढ़ो। देखो अभी मैंने एक बात कही थी कि जब ज्ञान अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव करे, जाने जाने, तो उस ज्ञान को ज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो ये ज्ञान है, तो वो जो ज्ञान है तो वो अपने ज्ञान का रस उसको है ना, ज्ञान को ज्ञान का रस है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर राम को राम का रस है, वो राम रसिक है। तो राम, राम रसिक और राम रस, इनमें कोई भेद नहीं है, ये एक ही है, इसी का नाम समाधि, ऐसा यहाँ कहते हैं। नहीं आया ख्याल? तो उसी में वो डूब जाए। हाँ जी, हाँ, उसी में बस 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 वो डूबा ही हुआ है उसमें। उसकी जो परिणति है वो परिणति अपने स्वभाव में ही डूबी हुई है। सुबह अपनी चर्चा चल रही है ना वैसे, तो उसी में डूबी हुई है, निर्मल परिणति है, और वो राग से विकार से विरत हुई है परिणति। इसलिए कहा राम रसिक और राम रस कहन सुनन को दोए, माने उसमें भेद करना ये व्यवहार है। जब समाधि प्रगट भई तब दुविधा नहीं कोई। देखो वो जो पर्याय है, वो पर्याय तो यहाँ पे राम रसिक की जगह है। ठीक है, और पर्याय में जो आनंद प्रकट हो रहा है वो राम रस है। ठीक है, लेकिन वे सब हैं तो एक ही ना, वहां भेद कहाँ है? राम रसिक और राम रसिक, और इसी का नाम समाधि है। जो ज्ञानी जीव होता है, सत्स्वरूप वस्तु, उसे राग से विरतता हुई है और स्वभाव में एकता हुई है ना, तो उसकी परिणति जितनी निर्मलता है उसकी, उस निर्मलता में वो पर्याय में जो निर्मलता है और स्वभाव की जो निर्मलता है, वहां कोई दो भेद हैं कि एक ही है? वास्तव में वहां कुछ है ही नहीं, वो तो जैसा का तैसा है बस। वो पर्याय अपने को द्रव्य मानती है कि पर्याय मानती है? द्रव्य मानती, मैं द्रव्य हूँ। तो द्रव्य में जो उत्पन्न होती है, द्रव्य में मिले हो रही है। हाँ, ठीक है, क्यों मानती है? क्योंकि वहां कुछ है ही नहीं ना, दूसरा कुछ है नहीं। देखो ये द्रव्य पर्याय का कथन, वो भेद तो कथन मात्र है, कथन में होता है भैया, वस्तु में कोई भेद नहीं है। वस्तु तो देखो ज्ञान स्वरूप वस्तु है ना पूरी की पूरी। अब उसकी परिणति में जितनी मलिनता है तो मलिनता का अभाव हुआ, पर्याय तो जितनी है उतनी है ना, उत्पाद रूप उत्पाद रूप उत्पाद रूप। अब पर्याय में मलिनता है, अब वो मलिनता हटी तो पर्याय में क्या हुआ? कुछ नहीं, बस वो निर्मलता हुई, वो स्वभाव प्रकट है बस। लेकिन वो सब वस्तु प्रमाण ही है ना, तो वस्तु से बाहर है कुछ? वो वस्तु प्रमाण ही है, वस्तु रूप ही है, न पर्याय। मान पर्याय मात्र को देखें अपन, तो पर्याय में क्या घटा है और क्या बढ़ा है? तो कुछ नहीं घटा बढ़ा, तो मलिनता का अभाव हुआ है। इस अपेक्षा से आप कहो
कि पवित्रता हो गई है, पवित्र बढ़ गई है, मलिनता का अभाव हो गया। इन पर्याय तो उतनी की उतनी है ना, जैसी है तैसी है। ठीक है, फिर वो सब जितने और भी कथन है सब, कि वो चारित्र होने का अभाव हुआ है, ये हुआ है, वो उसके कारण से जो मलिनता थी, तो भी वो उत्पाद पर्याय तो वैसी है, वस्तु बुद्ध वैसी है सब। जितना भेद है सब व्यवहार है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं, राम रसिकर राम रस कहन सुनन को दोए, जब समाधि प्रगट भई। तो समाधि का प्रकट होने का मतलब है कि वो ज्ञान अपने द्रव्य में कोई भेद नहीं देखे, अभेद का अनुभव करे, इसका नाम समाधि है। द्रव्य पर्याय में कोई भेद ही नहीं देखे, कोई भेद ही नहीं देखे। भेद है वो सब व्यवहार का कथन है, ऐसा जाने। है कहाँ भेद? तब दुविधा नहीं कोई, तब कोई दोपना नहीं है, फिर कोई भेद नहीं है, ऐसा कहते हैं। अर्थ है यहाँ पर आत्मा और आत्म अनुभव, ये कहने सुनने को दो है। जब आत्म ध्यान प्रकट हो जाता है, तब रसिक और रस का व और रस का या और कोई भेद नहीं रहता। वा का मतलब यह लगाना है। तो वास्तव में तो मुझे फिर बार बार ये बात आ रही है, वस्तु में भेद है नहीं, द्रव्य गुण पर्याय में भेद है ही नहीं। ठीक है। अच्छा, पर्याय की दृष्टि स्वभाव पर होने से, ये देखो समाधि की बात कही है ना, ये समाधि की बात वो अंदर में ध्यान में हो तब की बात नहीं है। तो जब आत्मा अनुभव हो, हाँ, तभी समाधि, आत्मा का अनुभव हो गया तो वो द्रव्य अपने में समाधिस्थ हो ही गया है, वो समाधिस्थ ही है। ठीक है। और पर्याय, देखो पर्याय अपने को जो द्रव्य से भेद रूप करती है, वो व्यवहार है, वो ज्ञान का विषय है, दृष्टि का विषय नहीं है। दृष्टि में वो भेद नहीं देखती, ये बात है। और यहाँ दृष्टि के विषय की बात है, ऐसा समझना। ज्ञान है उसे ये भेद है, लेकिन दृष्टि में कोई भेद नहीं है। मैं तो वो का कोई जैसा हूँ, जे त्रिकाल परम पारणम, एक रूप वस्तु बस, ज्यों का तो ज्ञान और आनंद का घन पिंड, ऐसा है। अब वो शुभ क्रियाओं का स्पष्टीकरण यहाँ करते हैं। मैंने आशय ये है कि जब जीव को इस प्रकार से आत्मानुभव होता है, तो उसकी परिणति में यथा योग्य भूमिका अनुसार शुभ भाव कैसे कैसे होते हैं, ये बात यहाँ बताई है। इसमें ये बात आई थी ना 31-32 में, राम रस गाढ़ करें यह पाठ पढ़े हैं। तो देखो, ज्ञानियों को मिथ्यात्व का अभाव हुआ है, अनंतानुबंधी का अभाव हुआ है, पर अभी यथा योग्य 3 चौकड़ी 2 चौकड़ी 1 चौकड़ी कसाय का सद्भाव है ना, तो उतनी परिणति में मलिनता है ना। और वो मलिनता चौथे गुण स्थान में और पंचम गुण स्थान में शुभाशुभ भाव स्वरूप है, और छठवें गुण स्थान में वो शुभ भाव स्वरूप है, वो मलिनता। तो यहाँ वो जो शुभ भाव होता है यथा योग्य, चौथे गुण स्थान में, पंचम गुण स्थान में, छठवें गुण स्थान में, तो उसकी बात यहाँ की गई। क्या क्या होता है? शुभ क्रिया माने शुभ भाव, उसका अपन पाठ करते हैं।
नंदन बंदन तुति कर ये अंतरंग में जो शिव परिणति है, उस समाधि के साथ में जो समाधि कहा, बहुत कठिन और बहुत सूक्ष्म बात है। माया करने कि एक जीव को पता ही नहीं चलता है कि क्या किस तरह शुभ भाव होता है, क्या कैसा शुद्ध भाव होता है, द्रव्य दृष्टि क्या चीज है। ये तो अपन सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, है? तो अपने को कहाँ खबर है, तो अपन चर्चा कर रहे हैं बस। तो यहाँ पर उनका ज्ञान करा रहे पंडित जी साहब। नंदन, तो यहाँ कहते हैं आनंद करना, आनंद मानना। आनंद मानना ने तो उसमें जो हर्ष का भाव होता है, पंडित साहब ने मोक्ष में प्रकाशन में लगा है, वो भी सम्यक सम्यक मिथ्या दृष्टि के विषय में, इसे अपने कार्य करने का हर्ष बहुत है। ऐसे ये जो आनंद होता है, मतलब शुभ भाव का, शुभ भाव रूप कसाई की मंदता रूप है ना, वो शुभ भाव है। तो वहां वो आनंद तो अंतरंग की दशा है, वास्तव में वो सच्चा आनंद नहीं है, लेकिन शुभ भाव तो इस प्रकार का उत्साह रहता है ना, जिसे कहते हैं अपन उत्साह, धन की प्राप्ति का, धर्म प्राप्त होने का जो उत्साह है, उसी का नाम आनंद है। तो आनंद मानना, बंधन, नमस्कार करना, स्तुतिकरण, स्तुति माने स्तुति, स्तुति माने स्तवन, स्तवन करना, उपदेश सुनना, श्रवण, चिंतवन, ध्यान करना। धर्म ध्यान होता है ना, 4 प्रकार का धर्म ध्यान करवाता है, आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय। ध्यान करना, जाप जपना। जाप जपने का मतलब क्या है कि जो कुछ भी पढ़ा है, सुना है, उसको याद करना, रिपीट करना। जाप जपना, पढ़ना, पढ़ाना और व्याख्यान देना, आदि सब शुभ क्रियाएं। देखो, ये इस प्रकार का परिणाम उस ज्ञानी को चलता रहता है, और इनका कोई क्रम नहीं है। जैसे वो मैंने ध्यान की बात बताई, तो उसमें 4 प्रकार के ध्यान है, तो उनका कोई क्रम नहीं है। वो पर्याय कब किस प्रकार से अपनी स्वयोग्यता से स्वकाल में जैसी होना हो वैसी हो। द्रव्य सत्स्वरूप है ना, उसका परिणाम जैसा होना हो, होने योग्य हो वैसा हो, तो वैसा वो लेकिन वो किस किस प्रकार का हो सकता है, उनके प्रकार यहाँ बताए। जैसे व्याख्यान करना, तो व्याख्यान करना कोई हरेक तो व्याख्यान करता नहीं है, है? लेकिन जिसके पास व्याख्यान की कला हो वो कर सकता है, नहीं हो तो नहीं करे, कोई बात नहीं है, वो सुने, है? देखो, जैसे समूह शरण में भगवान की दिव्य ध्वनि कीर्ति है, तो वहां जो गणधर होते हैं, उनमें भी जो मुख्य गणधर होते हैं, वे ही तो उसको व्याख्यान करते हैं, उसका दिव्य ध्वनि को। लेकिन गणधरों के अलावा अन्य मुनिराज भी तो होते हैं ना वहां, तो वे व्याख्यान नहीं करते हैं, ऐसा आशय है। तो इसमें यथायोग जैसी क्रिया हुए वैसी हुए अपने स्व स्व काल में, ऐसा आशय है यहाँ पर।
लेकिन एक क्रियाएं इनमें ही से होंगी, उसको और कुछ नहीं होगा। ये जाप जपने की बात है ना, ऐसा पूज्य गुरुदेव सिंह के बारे में ऐसा कहा जाता है। गुरुदेव सिंह जो है सुबह जब उठते थे तो वो 147 शक्तियों का जाप करते थे। नमो अरे अंतराम का जाप नहीं करते थे, 47 नयों को याद करते थे। ये उनका जाप जपना था। और भी एक आध चीज है, मतलब 2-3 बात चीजें ऐसी हैं इनको वो याद करते थे। कोई भक्तामृत पढ़ता है, कोई कुछ करता है, कोई नमोकार मंत्र का जाप करता है, वे ये करते थे, ऐसा कहा जाता है। अब देखो अगला 35 नंबर का छंद है। इस छंद में क्या बताया? शुद्धोपयोग में शुभोपयोग का निषेध। देखो अभी यहाँ हम अब देखना, जरा यह क्रम देखना। 31 और 32 नंबर की गाथाओं में, और उससे पहले एक दोहा भी आया, वो 27-28 नंबर की गाथा वो उससे शुरू हुआ है ना। ये कौन सा है? वो 3 दोहे आए थे वहां से। हाँ, वो तो अपराधी जीव की थी 25, 26, और फिर मिथ्यात्व की थी 2। फिर ये 30 नंबर से ज्ञानी का आया है, ठीक है। और यहाँ तक आकर के अब 33 और 34 दो गाथाएं, दो दोहे। तो 33 में तो आत्मा की परिणति में स्वभाव के आश्रय से जो शुद्धता प्रकट हुई उसकी बात है, और उस शुद्धता के साथ में भूमिका अनुसार जो शुभोपयोग चलता है उसकी बात 34 में, ठीक है। अब यहाँ पर 35 नंबर का छंद ये आ रहा है, और इसमें ये कहा गया शुद्धोपयोग में शुभोपयोग का निषेध, ठीक है। अब यहाँ पर 2 प्रकार से इसकी चर्चा की जाएगी। देखो इसका पहले पार्ट पढ़ते हैं अपन। ये कह रहे हैं, देखो पहली बात तो काल की अपेक्षा से, दूसरी बात भाव की अपेक्षा से। पहली बात काल की अपेक्षा से माने क्या, कि जब जीव शुद्धोपयोग रूप परिणमित हो तब उस काल में वहां शुभोपयोग नहीं। ये तो काल अपेक्षा से बात होगी। परिणमन की अपेक्षा से कहोगे, काल की अपेक्षा से कहोगे। जब ये शुद्धोपयोग रूप परिणमा तब शुभोपयोग नहीं, एक बात। दूसरी बात कि जो जीव मोक्ष मार्गी है, जो इसमें आई है बात, वो बताता हूं मैं आपको। तो उस बात को अपन ने अभी जो कही उसको सर्वथा नहीं लेना। हाँ, तो शुद्धोपयोग के काल की बात है। अब जिस समय ये जीव शुद्धोपयोग रूप नहीं हो तो शुभोपयोग रूप परिणमेगा। लेकिन शुभोपयोग के काल में क्या वो शुभोपयोग जितनी शुद्धता प्रकट हुई है परिणति में उसमें मिली हुई है कि उससे वो रहित है? ये बात यहाँ बता रहे हैं। ख्याल में आया ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि जो स्वभाव के आश्रय से शुद्धता प्रकट हुई है तो वो सतत रूप से है, और वहां स्वभाव का आश्रय छूटा नहीं है। ध्यान में, श्रद्धान ज्ञान की अपेक्षा से स्वभाव का आश्रय नहीं छूटा है।
तो श्रद्धा में स्वभाव का आश्रय है कि नहीं, मैं कौन हूँ, और ज्ञान में ऐसा जानना है कि नहीं कि मैं कौन हूँ और मैं कौन नहीं हूँ। बिल्कुल। इसका मतलब वहां आश्रय है ना श्रद्धा का और ज्ञान का, तो वो नहीं छूटा है। ठीक है। और उसके नहीं छूटने से जितना जितना चारित्र मोहनी कर्म का अभाव हो गया है, उतने अंश में वहां पर जो अशुद्धता थी उसका भी अभाव हो गया है ना। और जितना जितना चारित्र मोहनी कर्म का सद्भाव है, उसके उदय जन्य वहां उतना उतनी 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 अशुद्धता है। जो शुभोपयोग है वो अशुद्धता रूप है, ऐसा समझ। तो उस शुभोपयोग रूप जो परिणति है, और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में जो शुद्ध परिणति है, तो शुद्ध परिणति में जो अशुद्ध परिणति है उसका अभाव है। हाँ, शुद्ध परिणति में अशुद्ध परिणति का अभाव। ख्याल में आया? ऐसा कोई ज्ञानी स्वयं अनुभव करता है कि ये अशुद्ध परिणति है, ये मेरी नहीं है, ये मुझ में नहीं है, मैं मुझ में हूं। और अपनी जितनी शुद्ध परिणति है, उस शुद्ध परिणति अपने द्रव्य से अभेद रूप देखता है, जानता है। बोलो समझ में आया? जैसे सोना होता है ना, तो सोने पे वो 16 ताव दिए जाते हैं ना। तो मान लो 12 ताव लग गए, तो 12 ताव के बाद उसमें यथा योग्य चमक प्रकट होगी कि नहीं होगी, और कुछ कालमा रहेगी नहीं उसके फलक पर है? तो वो जितनी शुद्धता, जितनी चमक उसमें प्रकट हुई है, जितनी शुद्धता प्रकट हुई है, उसमें उस मलिनता का अभाव है कि नहीं है? क्या अगर वो मलिनता का अभाव नहीं होता तो वो शुद्धता दिखती कैसे? अरे ये जो 16 ताव के भेद किए जाते हैं ना, वे भी संभव नहीं थे अगर वो नहीं दिखे तो। इसीलिए जो पारखी हैं, उन पारखियों ने देख करके जो बताया 16 ताव लगते हैं भैया, है? और एक एक ताव पर कितनी कितनी शुद्धता आती है वे जानते हैं कि नहीं जानते? और उस शुद्धता को अशुद्धता में नहीं मिलाते तो ऐसे क्यों? क्योंकि अभी अशुद्धता इतनी रही, अभी अशुद्धता इतनी रही, ऐसा जानते हैं। 12 ताव हो गए, इसका मतलब 66-67% उसमें शुद्धता हो गई, और 33% अभी अशुद्धता रही, ऐसा है। वो अशुद्धता शुद्धता में नहीं मिलती। तो ये बाहर में तो अपन जानते हैं, लेकिन अंतरंग में सत्स्वरूप वस्तु आत्मा है ना, वो भी एक वस्तु है ना। उसमें ऐसा अपने ही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक ध्यान, इस प्रकार से उसमें शुद्धता प्रकट हुई है ना उसके आश्रय से। ठीक है। तो वो अशुद्धता और शुद्धता का दोनों का ज्ञान तो है, लेकिन अशुद्धता शुद्धता रूप नहीं होती है, और शुद्धता अशुद्धता रूप नहीं होती है। दोनों अपनी अपनी जगह रहते हैं, ये बात इसमें कही। तो वो कहते हैं शुद्धात्म अनुभव जहां शुभाचार दान ना है, वहां शुभ आचरण मान शुभ भाव वहां नहीं, शुभ राग वहां नहीं, उसमें नहीं। एक सत्ता, और एक सत्ता में दो भाव, एक शुद्ध भाव और एक अशुद्ध भाव। शुद्ध भाव वो स्वभाव जन्य, और अशुद्ध भाव वो परद्रव्य जन्य, ऐसा है। शुभाचारता न है। अब कर्म कर्म मार्ग विषय, इस शुभाचार को कर्म कहा। मैंने उस दिन बताया था भैया, 143 नंबर का कलश पढ़ करके बताया था निर्जराधिकार का। पदमिदम ननु कर्म दुरासदम। यहाँ कर्म का मतलब क्या है? ये ज्ञान स्वभाव रूप जो पद है, वो कर्म से दुरासद है, अर्थात कर्म से नहीं होगा। कर्म माने क्रियाकांड, कर्म माने शुभ भाव,
वो शुभ भाव से प्राप्त नहीं होता है, शुभाचार से प्राप्त नहीं होता है। इसलिए कर्म कर्म मार्ग विषय, कर्म का मार्ग कर्म में है, कर्ममय है, ठीक है। और शिव मार्ग शिव मार्ग, और जो मोक्ष मार्ग है वो मोक्ष की ओर जा रहा है। और ये जो मार्ग है ये कर्म का कर्मगत है, दोनों एक दूसरे में मिलते नहीं, ऐसा आशय है। देखो अर्थ इसमें दिया, ऊपर कही हुई क्रियाएं करते करते, अरे रे देखो कहीं कहीं गड़बड़ दिखाई देती है। ओ, आत्मा, जहाँ आत्मा का शुद्ध अनुभव हो जाता है, एक दिन मैंने बताया था ना, तो भैया ये इसकी टीका लिखने वाले, इसका अर्थ निकालने वाले, अब चूंकि उन्होंने अर्थ निकाला है तो आगे की पीढ़ियों ने उनको वैसा का वैसा ही रखा है, उतना उनका सम्मान रखा है। क्या नाम था उनका? गेंदालाल नाम है, क्या नाम है? बुद्धिलाल श्रावक, उनने लिखा है ये। और बहुत पहले लिखा होगा, अभी नहीं लिखा है, बहुत मतलब 100 साल हुए हैं तो कोई बड़ी बात नहीं, ये समझना। तो अब वो जैसा उनका उस समय ऐसा ही, हाँ मतलब वो अभिप्राय था वैसा उन्होंने लिख दिया, बेचारों ने क्या करें। लेकिन ऐसा है नहीं कि करते करते आत्मा का शुद्ध अनुभव हो। ये तो गुरुदेव जी बार बार कहते हैं कि व्यवहार से निश्चय नहीं होता है, कि व्यवहार करते करते निश्चय हो जाए, व्यवहार करते करते निश्चय हो जाए। माने जिसे व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा जा रहा है वो हम करें, उसको अंगीकार कर लें और उससे हमारे निश्चय मोक्ष मार्ग प्रकट हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ऐसा है। ठीक, जहाँ आत्मा का शुद्ध अनुभव हो जाता है, अच्छा यहाँ इन्होंने सीधा लिख दिया, वहां शुभ उपयोग नहीं रहता। शुभ क्रिया, ये बात सही लिखी उन्होंने, शुभ क्रिया कर्म बंध का कारण है, कर्म का कारण है। और मोक्ष की प्राप्ति आत्मानुभव में है। ये शिव मार्ग शिव माय, शिव मार्ग है ना, मोक्ष मार्ग, मोक्ष मार्ग से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मनुष्य निर्मल सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, वो मोक्ष का कारण है, लेकिन शुभ भाव वो मोक्ष का कारण नहीं, ऐसा आशय है। और अपना समय हो गया है, थोड़ा कल से जल्दी आए तो ठीक है। जो तेरी सराहना